एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। हैप्पी संडे आप सबको। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। माई सेल्फ ज्ञानी मुदनवाल, डियर सीनियर सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ये है पूरा का पूरा नर्सिंग वीडियो और मैं हूँ नर्सिंग स्टूडेंट। तो आपको बहुत सारे टिप्स टिक्स मिलते रहते हैं, तो डू लाइक से सब्सक्राइब। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो कल के वीडियो के बाद कुछ बच्चे अपसेट हैं, मैं भी अपसेट हूँ, बट ठीक है, होता है। और पता नहीं क्या चीजें हो रही है, बट ठीक है, जो भी है ठीक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पूरा वीडियो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो है। आपके कमेंट, आपके क्वेश्चन और मेरे जवाब, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगाते जाऊंगी और उसके बारे में आपको चीजें बताते जाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, मैम हम तो आप ही के भरोसे में थे। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन, ये सब कुछ एक ही सवाल पे है। मैंने जो माइक्रोबायोलॉजी का कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था कि ये लेक्चर अभी नहीं हो पाएगा। तो देखो, मेरी चीजें समझो। मैंने उसमें अपनी बात रखी, बट फिर भी आप सबका बहुत ज्यादा डाउट है कि कैसे होगा, क्या होगा। एक चीजें सोचो, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ठीक है। आपके पास यूट्यूब पे मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं आपको पढ़ाने के लिए। आपके पास बुक्स है, मैंने बुक्स भी बता रखे हैं। आपके टीचर्स, आपका कॉलेज है, सब कुछ है, आप पढ़ सकते हो। बट एक बार मेरी जगह पे रह के सोचो कि मेरा जो 6 सेमेस्टर है वो मुझे ही करना है। मेरा 6 सेमेस्टर कोई और नहीं करेगा, ठीक है। और मैंने सोचा था, मुझे अगर पढ़ाना ही नहीं होता तो मैं स्टार्ट ही क्यों करती। मैंने सच में सोचा था मैं सितंबर तक कंप्लीट कर दूंगी, बिकॉज सिलेबस इतना ज्यादा है नहीं। और मैं संडे भी छुट्टी नहीं लेती थी उस टाइम पे, जब मैंने पिछली बार पढ़ाया था। तो मैंने सोचा था उस फ्लो में अगर 30 लेक्चर, 30 भी नहीं, मैं 25 मानती हूँ, 25 लेक्चर भी हो जाते तो आपका 85% माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो जाता। बट नहीं हो पाया। उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने कल जो भी मुझे कल बोलना था मैंने बोला। बट इसका एक सोल्यूशन है, मैं सारे कमेंट पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको चीजें बताती हूँ। मैम हम तो आप ही के भरोसे थे, कम से कम वीक में 2 लेक्चर दे दीजिए। मतलब यह बीच बीच में लेक्चर देने का नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सेम है, ठीक है। अगर बीच बीच में लेक्चर देना होगा तो मैं दे दूंगी वन शॉट में। ऐसा करते हैं, हम वन शॉट वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी वन शॉट वीडियो बनाने का। आपका फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट वीडियो, सेकंड चैप्टर का वन शॉट वीडियो, जैसे भी हो पाएगा आई विल ट्राई, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी। आपने ये थोड़ा सा जो कमेंट के थ्रू मैंने मुझे एक आइडिया दिया, उसके लिए थैंक यू। फिर आपका, दीदी हम तो आप ही के भरोसे थे, वही चीज है। मैं भी इसी के भरोसे हूँ कि कोई तो देखेगा। देखो, अगर मुझे स्टार्ट ही नहीं करना होता, मुझे पढ़ाना ही नहीं होता, तो मैं स्टार्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो भाई समझो इस चीज को। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। मैं सॉरी भी बोल रहा है, मैंने अभी भी सॉरी मैं बोल रही हूँ, मैं कल के वीडियो में भी सॉरी बोल रही हूँ। क्योंकि शायद पता नहीं क्या ये मेरी किस्मत ही खराब है, क्या है कि चीजें सही से हो ही नहीं पाती। मैं ट्राई करती हूँ कि स्मूथली चीजें चले। और माइक्रोबायोलॉजी, मेरे किसी भी दोस्त से पूछो, माइक्रोबायोलॉजी मेरा सच में फेवरेट सब्जेक्ट था, बट नहीं हो पा रहा है। और 6 सेमेस्टर सच में टफ है जब तुम आओगे तो। और टाइम भी कम है, जैसे हमें जनवरी से जुलाई मिला फॉर 5th सेमेस्टर। और 5th सेमेस्टर इजी है, जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा। बट 6 सेमेस्टर सच में टफ है, और 6 सेमेस्टर के लिए बस 4 महीने मिले हैं। तो सोचो, 4 महीने में 3 सब्जेक्ट, उस पर से उसके 5, ठीक है। उसमें भी उसका पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और अब दिन भी जो है ना कम होता जाएगा, फेस्टिव सीजन आएंगे, छुट्टियां भी होंगी, मेरा भी माइंड डाइवर्ट रहेगा। तो अगर फोकस नहीं करूंगी 6 सेमेस्टर पे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये चारों कमेंट उसी बात पे है। फिर एक कमेंट है, बट ओके दीदी, उन्होंने भी बोला है कि हम तो दूसरे लेक्चर से पढ़ लेंगे, बट आप अपने चीजों पे ध्यान दो। सो थैंक यू ये बात समझने के लिए। नेक्स्ट वही चीज है, अब हम क्या करें, अब आपके भरोसे है। तो मैंने अपनी बात रख दी, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं सच में नहीं चाहती थी ये चीजें हो, बट हो गई तो मैं क्या करूं। मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं क्या कर सकती हूँ। बट ठीक होगी एक दिन, ठीक है। तो ये सारा कमेंट का जवाब सिर्फ यही था, मैंने बोल दिया मुझे जो बोलना था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कमेंट है हमारा, क्या आप मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कर सकती हो बुक्स का। तो देखो, बुक्स का पीडीएफ प्रोवाइड करना सही चीज है। मैं, अगर मेरे पास बुक है, मेरे लाइब्रेरी में भी जाके मैं बुक का पीडीएफ बनाकर आपको दे सकती हूँ, बट उससे कॉपीराइट आता है, मेरा चैनल, मेरा नीच खराब होगा। 1.5 साल मेहनत की अपनी यूट्यूब पे, 1 साल मेहनत की है, उसका नीच खराब होगा कि मैं किसी से कॉपी करके कंटेंट दे रही हूँ, मैं किसी से कॉपी करके चीजें दे रही हूँ।
तो अगर मैं दूंगी ना तो वो आपको, मेरा लॉस होगा उसमें, तो ये कोई नहीं चाहेगा। अगर आप मेहनत करो तो आप अपना लॉस नहीं चाहोगे। हाँ, कैसे पीडीएफ बनाना है, कैसे आप पीडीएफ बना सकते हो, ये मैं बता सकती हूँ। सिंपली अपने लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में सारे बुक रहते हैं, तो आप अपनी लाइब्रेरी में जाओ। पीडीएफ बनाने का एक ऐप आता है, किसी भी नॉर्मल फोन से आप बना सकते हो। ऐप डाउनलोड करो, हर पेज का आप खुद पीडीएफ बना लो, सिंपल, ठीक है। तो आप खुद पीडीएफ नोट्स बना सकते हो, पीडीएफ बुक, पीडीएफ नोट्स अपने खुद बना सकते हो। नेक्स्ट है, बताओ और कहाँ से पढ़े। भाई ये 5th सेमेस्टर का लेक्चर था। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट यार थोड़ी इज्जत दे दिया करो, तुम्हारी सीनियर हूँ मैं। क्या कर रहे हो, बताओ, सीधे बताओ और कैसे पढ़ सकते हैं। ये चीज को, आप मेरे से छोटे हो फिर भी मैं आपको बात बोलती हूँ। और कहाँ से पढ़े, मैंने 5th सेमेस्टर की बुक्स में ये कमेंट है, तो मैंने जो बुक बताया वहां से पढ़ो। आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पे लिखो कंटेंट फॉर 5th सेमेस्टर, या फिर जो भी टॉपिक है आपका लिखो। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर आएंगे। देखो मैं पार्टिकुलरली कोई चैनल नहीं बता सकती, क्योंकि क्या होता है कि सारे चैनल पे सब कुछ नहीं है, एंड नर्सिंग का यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें कम है भी, तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना पड़ेगा। तो आप उस तरीके से भी पढ़ सकते हो। बाकी आप अगर 5th सेमेस्टर की चीजें जानना चाहते हो तो टॉपिक वाइज आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, वहां पे टाइप करो और आपको कोई ना कोई लेक्चर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। बुक्स मैंने बता दिया, आप अपने टीचर से पढ़ो, अपनी बुक से पढ़ो, अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, अपने कॉलेज के लेक्चर ले सकते हो, आप चैट जीपीटी से पढ़ सकते हो, गूगल से पढ़ सकते हो। देयर आर मेनी सोर्स। अपनी चीजें खुद फाइंड करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने एक चीज बता दी और तुम्हें वो समझ में नहीं आया, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा। एक्सप्लोर करो, जहां से चीजें समझ में वहां से पढ़ो। नेक्स्ट है, दीदी टेल मी द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सेकंड सेमेस्टर एग्जाम। तो देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसा कुछ नहीं होता। तुमको पता है पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड बहुत सारे सब्जेक्ट का है। जैसे फंडामेंटल, जैसे एमएसएन पार्ट 1 पार्ट 2 है, एमएसएन का तो चलो अलग होता है। चाइल्ड की मैं बात करूं, फार्माकोलॉजी की मैं बात करूं, पैथोलॉजी की मैं बात करूं, ये सब का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड है। तुम सोचो, पार्ट फर्स्ट से पार्ट सेकंड से ऐसा ऐसा एग्जाम में होता है कि पार्ट सेकंड से क्वेश्चन ही नहीं आते, पार्ट फर्स्ट से क्वेश्चन ही नहीं आते, एक ही पूरा पार्ट उठा के दे देता है। मेरे से एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि आप सब्जेक्ट वाइज बता दो, आप यूनिट वाइज बता दो किसका कितना वेटेज है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये 12th नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई भी क्वेश्चन कुछ भी उठा के दे सकता है, कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और मैंने सेकंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखा है, आप जाके एक बार जरूर चेक करना, जाके जरूर देखना, ठीक है। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिर्फ सेकंड सेमेस्टर के लिए नहीं था, ये सारे सेमेस्टर के लिए है। अगर आपको अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो जा करके अपना पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू से ही सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। है दीदी आप मुझे कोई चैनल बता दो जिससे मैं अपने थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई कर लूँ। वही बात मैंने बोला, मैं कोई चैनल ऐसे नहीं बता सकती, आपको अपनी चीजें खुद फाइंड करनी है। आप कॉलेज में हो, अपना 10th 12th, आप अपने वो स्कूल में नहीं हो, आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। क्या पता, देखो, और मैं एक चीज और रियलिटी बोल रही हूँ, यूट्यूब पे ना नर्सिंग को लेके ऐसे बहुत सारा कंटेंट नहीं है तो फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जैसे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, पीडब्ल्यू और टीआरसी, ऐसे करके, टीआरसी आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, कुछ कुछ ऐसे चैनल है जो वहां पे आपको प्रोवाइड होता है। बट आपको ना, ये जो बीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली वो कॉम्पिटेटिव वाले प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे सिलेबस वाला प्रोवाइड करना वो बहुत कम होता है, बहुत कम। मतलब यूट्यूब पे है ही नहीं ऐसा कि आपको सिलेबस वाइज ये बोले कि ये बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का पूरा हम सिलेबस करा देंगे, ऐसा बहुत कम है। 2-3 चैनल है, जैसे कि आप भूषण साइंस की बात कर सकते हो, आप विजय एजुकेशन की बात कर सकते हो। तो वो भी लोग अपने चैनल पे जो है ना कंटेंट उतना मतलब नहीं देते हैं, उनका जो ऐप है वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको लेने का मन है तो आप लो, बट एक बार आप अपना ट्रायल ले लो, आप अपना यूट्यूब से देख लो, उनके ऐप पे जाके उनका ट्रायल वीडियो ले लो, अगर आपको समझ में आए तो आप ले सकते हो। सिंपल, उससे क्या होगा, आप इधर उधर चीजें भटकोगे नहीं और बहुत सस्ते में भी आ जाता है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट मैं आपको एक वे बता रही हूँ कैसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यूट्यूब पे ऐसा आपको एक चैनल में नहीं बता सकती जहाँ से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि सच में नर्सिंग की चीजें इतनी यूट्यूब पे है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये कमेंट भी सेम टॉपिक पे है। मैं आपके भरोसे पे थी, आपके सहारे पे थी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए जल्दी से टाइम भी कंप्लीट करा दीजिए। मेरे कॉलेज में नोट्स मिलता है बट मैं नहीं बना रही हूँ, मैं आपके नोट्स के सहारे हूँ। तो मैं सच बता रही हूँ, ये मेरा आपको बहुत दिल से थैंक यू है। देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो कोई टीचर हूँ नहीं कि मुझसे सारे बच्चे आगे बढ़े। मेरे चैनल पे, मेरे लेक्चर पे अगर 10 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मैं खुश रहती थी, चलो 10 बच्चे तो मेरे लेक्चर को देख रहे हैं,
बट वो चीजें आप ही लोगों की वजह से था, तो आप सबको दिल से थैंक यू और दिल से सॉरी भी, ठीक है। तो नहीं हो पा रहा है उसके लिए आई एम सो 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 सॉरी। आगे की चीजें हम ट्राई करेंगे, आगे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। देखो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था। अभी नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं बार बार सॉरी बोल रही हूँ। तो और थैंक यू आप सबको इतना प्यार देने के लिए। मैं कुछ नहीं बता दूंगी आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने का, और वीडियो आप जरूर देखना, मैं उसमें कुछ न कुछ आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बता दूंगी। आई एम सो सो सॉरी। और फिर से मैं सॉरी बोलती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है, आई हैव अ डाउट, आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट, वांट टू हेल्प फाइनेंस माय फैमिली, आई नीड टू डू जॉब, बट प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन और कॉलेज और जॉब सब मैनेज कैसे होगा। मेरे कॉलेज से खास पोस्टिंग भी नहीं होती, कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होते, भी शुरू करना चालू कर सकते हो, इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। अब मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। नर्सिंग में क्या होता है, देखो मैं तुमको अपने कंटेंट के रिलेटेड बताती हूँ। मैं अगर कंटेंट बना रही हूँ ना, इट्स नॉट इजी। ये एमबीबीएस बच्चे के लिए, ये दूसरे किसी भी कोर्स के बच्चे के लिए थोड़ा इजी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कंटेंट बनाना बहुत इफेक्ट लगता है ब्रो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज्यादा इजी है, बट एक हद तक इजी हो जाता है। हमारा एक नर्सिंग ना एक और बैरियर डाल देता है। एक तो हमें पूरा दिन कॉलेज, मतलब पूरा दिन ही कॉलेज में चला जाता है। सुबह ही जाओ, 9:30 बजे हमारा गेट बंद हो जाता है, उसके बाद कोई अंदर एंट्री नहीं कर सकता। तो उससे पहले कॉलेज पहुंचना, 4 बजे छुट्टी होती है, अगर हम 4:30 5 बजे भी पहुंच रहे हैं, फिर हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए, उसके लिए भी टाइम जाता है। अब सोचो इतने में कि जो पूरा टाइम था उसमें हमारे पास फोन भी नहीं होता। मैं एज अ कंटेंट बनाने की व्यू से बता रही हूँ, क्योंकि हमारा फुल सबमिट हो जाता है। बहुत सारे कॉलेज में तो फोन ही नहीं ले जाने देते। हमारा फोन लेक्चर से पहले सबमिट हो जाता है और फिर हमें भी छुट्टी के टाइम पे हमें मिलता है। उसके बाद कहीं मैं घर आके फिर सोच पाती हूँ मुझे करना क्या है, बनाना क्या है। तो ये सारी चीजें ना, मैं एक ही चीज बताऊंगी कि नर्सिंग थोड़ा सा अलग है। अगर आप दूसरा काम कर रहे हो, अगर आपके कॉलेज में फोन सबमिट नहीं हो और आपका कॉलेज इतना इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आप कंटेंट क्रिएटर बहुत इजीली कर सकते हो। बट नहीं हो पाता। मैंने भी ये सोचा था, मेरे भी फैमिली कंडीशन कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का यही था, ठीक है, कि मैं कहीं जाके नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपना अटेंडेंस भी देना है। तो मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकती और कोई मुझे फुकट का पैसा देगा नहीं। तो मैंने इसीलिए यूट्यूब चालू किया था, कहीं ना कहीं मैं अपनी फाइनेंशियली घर पे हेल्प कर पाऊँ। तो मेरे हिसाब से आप मेरे नजरिए से देखो तो पहली चीज, आप अपने जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको लेके एक चैनल बना लो। कभी ना कभी कुछ तो हो जाएगा, टाइम लगेगा बट कभी ना कभी तो कुछ हो जाएगा। इस चीज से मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये पॉसिबल नहीं है। आप अपनी कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लो, अपनी ट्रेनिंग भी कर लो, फाइनेंशियली भी हेल्प कर पाओ। ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ है, इवन मेरे साथ भी है। मेरी फैमिली भी उतनी सही नहीं है, इतना कंडीशन सही नहीं है, बट आई डू माई बेस्ट। तो ये सेम प्रॉब्लम मुझे भी थी, ठीक है, सेम प्रॉब्लम मुझे भी थी। मैं अपने फैमिली का सपोर्ट करना चाहती थी, कॉलेज में पोस्टिंग नहीं होती है, कॉलेज में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और सब के बीच में मैंने ये सोचा था कि मैं अब एक हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगी जहां से मुझे इनकम भी मिल जाएगा, मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। बट तुम एक चीज सोचो, तुम नर्सिंग स्टूडेंट अगर हो, तुम्हें पता होगा तुम्हारा अटेंडेंस कितना ज्यादा जरूरी है। वो सोच के, वो सारी चीजें सोच के मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। देखिए कंटेंट क्रिएशन में कौन सा वो जा रहा है, बट मैं बता दूं कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट लगता है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आपका ऑडियंस क्या चाहते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं पता होती है। तो मुझे ना, जब मैंने एंट्री कर लिया तब मुझे पता चला। अभी तुम जहाँ हो वो तुम्हें टफ लग रहा है, बट अगर तुम आगे भी जाओगे, जैसे तुम हॉस्पिटल में अगर जॉब करना जा रहे हो, वहां भी चीजें टफ होंगी, फिर वहां से फिर अपने कॉलेज जाओगे, तो ये जो मूव करते जाओगे, कुछ भी इजी नहीं होता, सब कुछ टफ है, सब कुछ टफ है। अगर तुम कह रहे हो ना कि उसकी लाइफ इजी है, उसकी लाइफ इजी है, तुम्हारी बेवकूफी है। अपनी जगह पे अपनी लाइफ टफ लगती है, और उस इंसान को भी अपनी जगह पे अपनी लाइफ टफ लगती है, जिसको देख के तुमको लगता है कि वो बहुत अच्छे से जी रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी फैमिली को देखो, अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी चीजों को कम करो, आप अपने जो खर्चे हैं उसको थोड़ा सा कम करो, ऐसे आप कर सकते हो, आप बचा सकते हो। तो मेरी भी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, मैंने यूट्यूब इसीलिए स्टार्ट की थी कि मैंने कर लूं, बट अभी तक मैं कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि देखो टाइम लगता है, यूट्यूब पे करने में टाइम लगता है, और मेरा कुछ ऐसे कंडीशन हो गया था जिसकी वजह से कम 5-6 महीने तो मैंने यूट्यूब पे कुछ काम ही नहीं किया। तो वो चीजें की वजह से थोड़ा मेरा डिसबैलेंस हो गया, वरना चीजें हो जाती। तो ऐसे सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। और मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके साथ आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना नीच उसी को बना सकते हो, आप उसी टॉपिक पे अपनी वीडियोस डाल सकते हो। लोग अगर देखेंगे, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे तो चीजें सही हो जाएगी।
अगर इस सबके साथ एक और दूसरा रास्ता है, अगर आपके कॉलेज वाले फाइन लेते हैं तो जाओ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके काम करो। आपको जो सैलरी मिले, सैलरी ज्यादा मिलेगी नहीं क्योंकि आप विदाउट ट्रेनिंग वाले हो। 5 से 6 हजार में भी तो आपका 3 से 4 हजार या 2 हजार आपका फाइन में चला जाएगा, बाकी तो 3 हजार बचेगा। सब कुछ सही होगा, आप ट्रेनिंग में सीख लोगे, आपके पास पैसे भी आएंगे, आप फाइन भी भर दोगे। एक चीज नहीं हो पाएगा, वो है आपके कॉलेज लाइफ का एंजॉयमेंट। तो अगर वो देखो, कुछ अगर पाना चाहते हो कुछ खोना भी पड़ेगा। तो ये इस टॉपिक का सारांश था कि दोनों वे सही है, बट अगर आप मैनेज कर लो तो ठीक है। नेक्स्ट है डी इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट के बारे में बता दीजिए कुछ। तो देखो, इन्फेक्शन कंट्रोल थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इन्फेक्शन कंट्रोल में आपको ये चीजें पढ़नी है कि अगर आप हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल में हर इंसान बीमार है, मोस्टली इंसान को इन्फेक्शन की वजह से ही डिजीज होती है। तो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपको, यानी कि पूरे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, नर्स है, वार्ड बॉय है, डॉक्टर है, जो भी है, फार्मासिस्ट है, उनको डिजीजेस होती है। तो उनसे कैसे प्रिवेंट किया जा सके। अगर आपको बीएमडब्ल्यू के बारे में पता है, गाड़ी नहीं, बीएमडब्ल्यू होता है बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट निकल रहा है, जो पट्टी निकल रहा है, एम्पुटेशन होता है, उनके बॉडी के पार्ट काटे जाते हैं, तो उसको कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, ये सारी चीजें आप इन्फेक्शन कंट्रोल में पढ़ते हो। आपको किट के बारे में पढ़ाया जाता है, पीपीई किट, आपकी जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किट है, किस तरीके से आप हॉस्पिटल में भी हेल्दी रह सकते हो, ये सारी चीजें आपको इस इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट में बताया जाता है। इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट के बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद लग रही है लाइफ खत्म सी हो गई है। ये पूरा आप पढ़ लेना, मैंने इसको पढ़ा था। तो मैं एक चीज बता दूं, ये सही है, ठीक है। बहुत हेक्टिक रहता है, बहुत ज्यादा, ये भी करना वो भी करना। भाई कल टीचर ने असाइनमेंट दी, उनको सुबह चाहिए और हम लेट घर पहुंच रहे हैं, हम क्या करें। ये सबके लाइफ में है, जितने भी नर्सिंग ले रखे हैं ना, सबके लाइफ में है। लेकिन अगर उस जगह पे तुम थोड़ी सी और मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई कर ले रहे हो, तो यहाँ से निकलने के बाद सब कुछ अच्छा होगा, और होगा, सच में होगा। जब तुम देखोगे ना कि एक बच्चा जन्म ले रहा है तुम्हारे उस 4 साल की मेहनत के भरोसे, मतलब तुम वहां पे ज्यादा काम कर रहे हो। देखो, हॉस्पिटल में एक चीज कंफर्म है, डॉक्टर सिर्फ राउंड पे आते हैं, नर्सेस को ही सब कुछ संभालना है। तुम्हारी वजह से लोगों का जान बचना, तुम्हारी वजह से लोगों को एक उम्मीद मिलना, तुम्हारी वजह से लोग तुम्हें इतना आशीर्वाद देते हैं। जब ये सब कुछ होगा ना, तो ये सब भूल जाओगे। ये 4 साल गुजार लो कैसे भी, अपनी पढ़ाई, अपनी चीजों पे फोकस करो, इंजॉयमेंट के साथ करो यार। जब यही हो गया तो एंजॉय भी करो। कॉलेज का कोई भी इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, बिल्कुल मत छोड़ो। हम तो नहीं छोड़ते, ठीक है। कुछ भी होता है, हमसे गलत हो रहा है, सही हो रहा है, हम करते हैं। हम पता है क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं इतना टॉर्चर कॉलेज का कर रहे हो तो इवेंट क्यों छोड़े। तो हम इवेंट पे भी जाते हैं, हम हर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। अभी डांडिया होने वाली है, हम डांडिया में भी पार्टिसिपेट करेंगे। उससे पहले टीचर डे सेलिब्रेशन हुआ, हमने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो हम सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, और प्लीज तुम भी रहा करो। इसके साथ साथ देखो, दोनों चीजें बैलेंस में बनाया करो। इतना टॉर्चर सह रहे हो, टॉर्चर टॉर्चर टॉर्चर, तो ये जाहिर सी बात है डगमगाएगा। इसके साथ इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करोगे तो ये बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो इवेंट्स में भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो, सीखा करो। कोई बेइज्जती नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। हमसे भी बहुत गड़बड़े होती है, बहुत सारी चीजें खराब होती है, बट हम कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। हम इवेंट में जाते ही जाते हैं, इवेंट अपना करते ही करते हैं, हमको जैसे भी हो पाता है हम उतना मैनेज करते हैं। तो इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब था, जितना आप अपनी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो उतना अपने कॉलेज के इवेंट्स में भी इन्वॉल्व हुआ करो। नेक्स्ट कमेंट है दी, मैंने एक गलती कर दी। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में एग्जाम में 15 नंबर के मार्क्स के 4 ही पेज लिख पाई थी, क्या नंबर कटेगा। देखो, पेज मैटर नहीं करता। पेज ऐसे ही लोग बोल देते कि पेज भरना जरूरी है, पेज भरना जरूरी है, आई नो। पर क्या पेज में तुम वही भरोगे, वो करता था, वो करती थी, ये है वो है, नहीं। तुम कंटेंट लिख रहे हो। अगर तुमने 2 पेज में भी अच्छे से कंटेंट लिखा, यू गॉट द गुड मार्क्स। अगर तुमने 10 पेज में भी कंटेंट नहीं लिखा, डजंट मैटर, ठीक है। कंटेंट से मतलब है, अगर देखो पेज के साथ कंटेंट लिख रहे हो तब तो भाई चांदी चांदी है। अगर नहीं लिख पा रहे हो, अगर पेज के चक्कर में आप कंटेंट नहीं दे पा रहे हो, फिर भी आप फेल हो, और आप कंटेंट के चक्कर में पेज फिर बहुत ज्यादा कर दे रहे हो, तो वो भी गड़बड़ है। तो इससे अच्छा ये कोई मैटर नहीं करता, बिल्कुल घबराने की दिक्कत नहीं है। 2 पेज, 4 पेज, 3 पेज, जो भी हो, कंटेंट अच्छे से लिखा करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बुक बता दीजिए एमएसएन के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए प्लीज, ठीक है। तो एमएसएन मतलब थर्ड सेमेस्टर में बच्चा है, तो थर्ड सेमेस्टर में मैंने बुक्स अभी नहीं बताया, ठीक है, मैं बता दूंगी जल्दी ही। तो मैं एमएसएन के बारे में बता दूं आपको, एक बुक है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ये बुक है, ये बुक बहुत अच्छी है, आप किसी से भी पढ़ना, किसी से भी पूछना, बुक बहुत अच्छी है। पर इसका एक चीज है ना, कि ये बहुत महंगी भी आती है,
प्लस तुम लेके आना जाना तुम खुद परेशान हो जाओगे कि मुझे नहीं चाहिए ये बुक। तो इसीलिए कुछ गाइड्स ऑप्शन होते हैं, अपनी लाइब्रेरी में जाओ, खुद फाइंड करो, ठीक है। तो ये चीज अच्छा होगा। ये बुक हमें टीचर्स ने बताया था, मेरे पास था ये बुक, हमने एक मतलब अपने सीनियर दीदी से लिया था, तो मेरे पास है ये बुक। बट आपको अगर बुक चाहिए तो आप अपने टीचर से पूछो, क्योंकि अब बहुत बहुत तरह का गाइड भी आने लगा है। तो मैं कहती हूँ अगर इतना मोटा बुक लेने की जरूरत है तो आप इससे अच्छा ChatGPT का सब्सक्रिप्शन ले लो, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे। मैं मजाक कर रही हूँ। बस बुक के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर के पूरे बुक के बारे में बात कर लेंगे। अच्छा दीदी, सेकंड सेमेस्टर की तरह थर्ड सेमेस्टर भी कंप्लीट करा दीजिए। आई ट्राई, बट तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर में मेरे सिक्स सेमेस्टर का वॉट लग रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। देखो मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चला करो। एक पत्थर की लकीर नहीं है लाइफ, कोई पत्थर की लकीर नहीं कि तुमने लिख दिया तो लिख दिया, ऐसा नहीं है। मॉडिफाई करते रहो, जो जरूरत है उसको करो, जो से जरूरत है उसको करो। तो अभी मुझे जरूरत है सिर्फ मुझे सिक्स सेमेस्टर से फोकस करने के लिए। 2 से ढाई महीने मेरे पास बच्चे हैं और मुझे अभी बहुत सारे कंप्लीट करने में, कुछ भी नहीं कंप्लीट है। और कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज की चीजें तुमको अच्छे से पता होगी, क्या होता है कितना होता है, ठीक है। तो मुझे खुद से करना है, तो मुझे करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सिलेबस का PDF प्रोवाइड कर दीजिए। तो ठीक है, मैं टेलीग्राम पे पूरे BSc नर्सिंग का, एक BSc नर्सिंग का फॉर्मेट है, वो पूरा आपको सेंड कर दूंगी, तो वहां से आप अपना सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दिया, आप फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो भी डाला करो भाई। फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियो से ही मेरा पूरा चैनल भरा पड़ा है, जाके देखो। लास्ट मेरे जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा मैं किसी पे फोकस नहीं करती थी। तुम्हें सारे वीडियोज मिल जाएगा। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, उसके भी वीडियोज है। तुम्हें हिंदी आती है, उसके भी वीडियोज है। तुम्हें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके भी वीडियोज है। बुक चाहिए, उसके भी वीडियोज है। स्कॉलरशिप नहीं है, उसके भी वीडियोज है। सारे वीडियोस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैंने प्रोवाइड कर रखा है, एक बार जाके चैनल पे देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मेरी तरफ से भी आपको हाँ प्लीज कंप्लीट करवा दो। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट दी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डेली क्लास लीजिए। आई ट्राई, मतलब मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, पर पढ़ना भी जरूरी है यार, अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, स्टाफ नर्स को ही नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं। हाँ, स्टाफ नर्स को ही नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में। अगर आप एम्स में काम कर रहे हो तो आपको नर्सिंग स्टाफ नहीं, आपको नर्सिंग ऑफिसर बोला जाएगा। अगर आप ऐसे किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आपको स्टाफ नर्स बोला जाएगा। आपकी सैलरी, मिनिमम सैलरी भी अच्छी खासी होती है। अभी नर्सिंग देखो, एम्स में अगर नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिल रही है तो थोड़ी सी सैलरी अधिक होती है, इसमें नहीं होती है। काम दोनों का एक ही है। तो यहीं पे हमारे कमेंट होते हैं खत्म। मैंने थोड़े बहुत ही कमेंट ले रखे थे, बट इसके जो आंसर थे वो बहुत डीप थे। इससे बहुत सारे बच्चों की हेल्प होगी, आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अपने कमेंट जरूर पोस्ट किया करो, उससे बहुत सारे बच्चों की हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी, आपको भी मदद मिलेगा। मेरे से जितना बन पाएगा मैं करूंगी। लेक्चर के लिए मैं फिर सॉरी बोलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे जाओ, चैनल में बहुत सारी चीजें हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट संडे नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।